अंदर खाने में भले ही जो आपस में तकरार चल रही हो, लेकिन ऊपरी ऊपरी दिखावा ये हो रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी ने कहा कि उनकी जो नाराजगी है वो जायज़ है कि भाई जिन सीटों पर उनका दबदबा था, आखिर उनकी वो सीटें उनसे क्यों छीनी। एक साथ बैठे हुए थे। एक पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि भाई आखिर जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और क्या आप मानते हो कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ही पहली और आखिरी पसंद है, तो इस बात को सुनकर राहुल गांधी ने कुछ और वहां पर कहते हुए दिखाई पड़े, यानी कि सवाल से कहीं ना कहीं वो हट गए। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर भी पूरा जो महागठबंधन है वो यहाँ पर एकजुट नहीं। और आप बिहार में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम और उससे पहले महागठबंधन में सीटों पर घमासान, इसके साथ साथ एनडीए ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग की है उसको लेकर भी लगातार अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एनडीए समर्थित जेडीयू के कई नेता बिहार में विधानसभा चुनाव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत अभी तक संतुष्ट नहीं है। यानी कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के बीच हुई है उसको लेकर के सभी की सहमति दिखाई नहीं देती है। जेडीयू के सांसद अजय मंडल और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जैसे नेता तो खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बागी तेवर तक अपना चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राघोपुर से महागठबंधन में विधानसभा सीटों का फॉर्मूला तय हुए बिना ही तेजस्वी यादव ने नामांकन के लिए अपनी ताल ठोक दी है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले ही एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगातार बैठकें हो रही है, तमाम बड़े राजनीतिक और बिहार के जो सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस में वो लगातार दिल्ली में मौजूद है, उनके बड़े राजनेता दिल्ली में मौजूद है, लेकिन राघोपुर से नामांकन दाखिल करने के लिए तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार है और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार बदलाव के रास्ते पर चल दिया है। अमन जी मेरे साथ मौजूद है, इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव किस ओर करवट लेगा, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन जितना मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या खुद जेडीयू जिसको बराबर का दर्जा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, विधायकों की संख्या कम होते हुए भी, तो यहाँ किस तरीके से देखते हैं सर, क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का कोई ऐसा रुख रह सकता है कि वो एक बार फिर से ये सोच विचार करें कि उन्हें एनडीए के साथ रहना है या नहीं? देखिए, जाहिर बात है कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जेडीयू की कहीं ना कहीं और जो सीटों को उनको जो दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई, और ये बात लगातार उठ के सामने आ रही है कि भाई आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, जो पार्टी पिछली बार 115-16 सीटों पर चुनाव लड़ी, अचानक उसको 101 सीटें मिल जाती है। नहीं कि अगर हम इसको जेडीयू के लिहाज से देखें, क्योंकि पहले से ये बात कही जा रही थी दिनेश जी कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में बिहार के अंदर नजर आएगी, लेकिन अगर आप देखें तो लगभग बीजेपी और जेडीयू बराबर पर आकर खड़ी हो गई। अब आप देखें आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछली बार 116 पे लड़कर भी 43-44 सीटें मुश्किल से जेडीयू के हाथ में आई थी। अगर यहाँ पर वही हशर जेडीयू का होता हुआ दिखाई पड़ा तो क्या बीजेपी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी? मुख्यमंत्री बनाने की बारी लगातार कह सकते हैं कि आवाजें उठ रही हैं जेडीयू की तरफ से, अभी तक कोई उसके ऊपर कह सकते हैं कि ऐलान नहीं हुआ है, ये भी एक समस्या की जड़ बना हुआ है। साथ में मांझी ने जो बात कही है वो बात अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि अंदर खाने में भले ही जो आपस में तकरार चल रही हो, लेकिन ऊपरी ऊपरी दिखावा ये हो रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी ने कहा कि उनकी जो नाराजगी है वो जायज़ है कि भाई जिन सीटों पर उनका दबदबा था, आखिर उनकी वो सीटें उनसे क्यों छीनी गईं, ये बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। तो आप देखिए कि भले ही अभी बयानबाजी उस लेवल पे नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें, खासकर जो मांझी ने बात कही है, उससे ये पता चलता है कि तीन मुख्य पार्टी यानी कि एलजेपीआर, मांझी और जेडीयू के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, एनडीए में ये तीनों ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार बेस्ड पार्टियां हैं, और कहीं ना कहीं तीनों का जो एक आधार है वो यही है कि इस विधानसभा चुनाव में अपना अपना दबदबा मजबूत किया जाए। महागठबंधन की ओर रुख करता हूं सर, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, क्या कुछ नजर आता है, क्या असमंजस सस्पेंस दिखाई देता है,
और बिना सीट शेयरिंग के ही तेजस्वी यादव ने जो राघोपुर से चुनावी नामांकन दाखिल करने का जो फैसला लिया है वो कितना कारगर साबित होगा महागठबंधन के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो अभी भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। मुझे याद आता है वो वाकया जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ बैठे हुए थे। एक पत्रकार जब सवाल पूछते हैं कि भाई आखिर जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और क्या आप मानते हो कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ही पहली और आखिरी पसंद है? तो इस बात को सुनकर राहुल गांधी ने कुछ और वहां पर कहते हुए दिखाई पड़े, यानी कि सवाल से कहीं ना कहीं वो हट गए। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर भी पूरा जो महागठबंधन है वो यहाँ पर एकजुट नहीं है। और आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर तो एनडीए में भी कहीं ना कहीं आपस में तकरार थी और अभी भी दिखाई पड़ रही, लेकिन कम से कम उन्होंने सीटों का बंटवारा तो किया। लेकिन महागठबंधन को देखा जाए तो अभी भी आप देखिए कि कभी दिल्ली कभी बिहार यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर मुकेश सहनी तो लगातार जमे हुए भी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई सहमति बन गई है तो आखिर पे ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बात निकल कर सामने आती है। क्योंकि देखिए, तीनों बड़ी पार्टियां हैं। अगर हम महागठबंधन के लिहाज से देखें कि यहाँ पर जो कांग्रेस है, आरजेडी है, और मुकेश सहनी की बड़ी भूमिका हो जाती है। और साथ में वाम दल जो है वो भी कह सकते हैं अहम रोल यहाँ पे निभा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दिनेश जी, अगर बंटवारा नहीं हो पा रहा है और आप देखिए 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख भी है पहले चरण की, हाँ, तो भी क्या आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई, ये अपने आप में सवाल उठ रहा है। और साथ में ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सहमति नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा और उसके बाद भी कई नेताओं से ये बात करी गई कि भाई क्या तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, तो किसी ने भी स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब तारीख बिल्कुल ऐन वक्त पे आ गई है तो क्या यहां से कोई बड़ा जो घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहां से अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की राहें भी क्या अलग हो सकती है? क्योंकि कल मनोज झा ने भी बाकायदा एक ट्वीट करके कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा किया था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी भी जब दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गठबंधन जो है वो अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है, मैं उसको ठीक करने दिल्ली जा रहा हूं। तो आप ये मानकर चलिए कि जो स्थिति एनडीए की है उससे भी और ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पर महागठबंधन दिखाई देती है। बिल्कुल, महागठबंधन की परिस्थितियां जो हैं वो वाकई इस वक्त जटिल दिखाई दे रही हैं बिहार में, क्योंकि लगभग 48 घंटे का वक्त ही बाकी है यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की आखिरी वक्त में। लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में जो है सीटों के बंटवारे को लेकर ही सस्पेंस बना हुआ है, चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया है। तो देखना दिलचस्प बेहद ये रहेगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक लहर बनाने का प्रयास किया था बिहार में, क्या वो उनका जो फ्रंट फुट पर आकर के राजनीति करने का एक उन्हें एज मिला था, जो बेनिफिट मिला था, जो उसका सियासी लाभ हो सकता था, वहां पर महागठबंधन छिटक चुका है, बिछड़ चुका है, या फिर कोई बड़ा यहाँ पर एक इस तरीके का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल मिलकर कि बिहार में इस बार सत्ता का तख्ता पलट कर दिया जाए। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।